शहर के पीजी कॉलेज में छात्र संवाद में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर हुआ आयोजन। लोकहित में एक राष्ट्र एक चुनाव के बहुआयामी सकारात्मक परिणाम के परिप्रेक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिनका वक्तव्य हमको सुनना है, इसलिए वो हमारे बीच में बोलेंगे। इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात को समाप्त भी करूंगा। यहाँ पर हमारी प्यारी बेटियां और बेटे बैठे हुए हैं। ऊपर सभागृह में भी हमारे युवा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बैठे हैं। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य वक्ता और एक देश और एक चुनाव इसके प्रदेश का पूरा संचालन करने वाले सम्माननीय रोहिन राय जी, मंच पर उपस्थित हमारे विधायक आदरणीय बालकृष्ण जी, हमारी जिला अध्यक्ष बहन नंदा दीदी, हमारी नगर की प्रथम नागरिक बहन छाया दीदी, हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय भोलू जी, मंच तो भरा पूरा है। हमारे महेंद्र यादव जी संयोजक हैं, हमारे सभी हिमांशु जी हैं। मंच के सम्मुख यहाँ पर जितने हमारे इस जिले के कद्दावर हमारे नेता लोग बैठे हैं, आदरणीय बाबूलाल जी, आदरणीय आत्माराम जी, आदरणीय कल्याण जी, आदरणीय संजय रामेश्वर पाटीदार जी, वीरेंद्र जी से लेकर पीछे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करते हुए राम राम भी करता हूं। अब मन में विचार आ रहा होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन शब्दों में तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि एक देश और एक चुनाव। अब देश जिसका नाम भारत है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी जनता के विचार इसमें मिलेंगे। ये सिर्फ सरकार के बहुमत से, क्योंकि बड़ा फैसला है, इसके लाभ हानि जो भी हैं, लेकिन ये बड़ा फैसला है तो जनता की आम राय से ही किया जाए। पूरे लोकतांत्रिक तरीके से जन जन की राय से ये निर्णय लिया जाएगा। और इसलिए इस प्रकार की जो ये गोष्ठियां पूरे देश भर में चल रही है, सभी वर्गों में चल रही है, समाज के सभी वर्ग इसमें भागीदारी भी कर रहे हैं। कमेटी के पास सुझाव भी जा रहे हैं और सब हो करके ये सब होगा। लेकिन एक बात पक्की है, ये हमारे देश में आज जो जिस परिस्थिति, क्योंकि अब लोकतंत्र हमारा बहुत मजबूत, जिसको परिपक्व लोकतंत्र कहा जाता है, ये हो चुका है। 25 जब आएगा आने वाले समय में तो असम के चुनाव होंगे, वेस्ट बंगाल के चुनाव होंगे, तमिलनाडु के चुनाव होंगे, केरल के चुनाव होंगे, पौंडीचेरी के चुनाव होंगे। दोस्तों, मैं केवल ये आंकड़ा अभी चुनाव का बोला है कि हर 2-2, 3-3 महीने में कितने बार चुनाव होते हैं। आप एक आंकड़ा और सुन लीजिए कि वर्ष 2014 से लेके वर्ष 2024 तक इस देश में विभिन्न राज्यों का अगर विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव को अगर काउंट कर लिया जाए कि कितनी बार चुनाव हुआ है, तो 40 बार पिछले 10 साल में चुनाव हुआ है। इस देश में 40 बार 10 साल में चुनाव हुआ है। और स्वाभाविक है, जब चुनाव होता है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ जाए। इसलिए एक चुनाव में आचार संहिता का शब्द आता है। वो जब चुनाव में आचार संहिता लगती है तो स्वाभाविक है वो चुनाव तो ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एक देश और एक चुनाव ये अभियान चल रहा है। निश्चित तौर पर अभी 2014 के बाद से जब इस देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है, तब से बार बार चुनाव में जो चुनावी खर्चा होता है, जो समय की बर्बादी होती है और बार बार हमारे मतदाता परेशान होते हैं और विकास की राह में भी अवरुद्धता होती है। इसको लेकर एक पार्लियामेंट में एक कमेटी बनी है, जिसके चेयरमैन हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी बने हैं। और निश्चित तौर पूरे देश में इस वन नेशन वन इलेक्शन का जन जागरण अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। आज खरगोन जिले का आज यहाँ पर आयोजन किया गया था। हमारे मुख्य वक्ता हमारे बीच में थे, हमारे पार्टी के सब कार्यकर्ता साथ में थे और हमारे विद्यार्थी जो इस नवजीवन के साथ में विकसित भारत में जिनका योगदान होने वाला है, इनको बहुत सारे विषय की जानकारी दी गई। निश्चित तौर पर ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक जागरण का अभियान चल रहा है। जनता इस अभियान को लेकर उत्सुकता भी उनमें है
और ये चाहती है कि इस देश में एक चुनाव के आधार पर जो समय बचेगा वो देश के विकास की राह पर आगे बढ़े और 2047 के विकसित भारत में यह समय बचने वाले में भारत विकसित श्रेणी के रास्ते में आगे बढ़े। देश के लिए फायदेमंद रहेगा। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हर साल कहीं न कहीं प्रदेशों में इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के चुनाव हर साल कुछ न कुछ देश भर के प्रदेशों में निश्चित होते हैं, जिस कारण से समय की बर्बादी भी होती है, हमारे लोगों को वोट देने में परेशानी भी आती है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की बचत होगी। इसलिए भारत अब आज़ादी के 75 साल बाद जिस विकास की रफ्तार को पकड़ना चाहिए, उस विकास की रफ्तार में ये बार बार चुनाव होना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए ये मुद्दे को हटाने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। इसलिए जनता को जागरण करके इसके समर्थन में एक पत्र व्यवहार के साथ में समर्थन प्राप्त हो और इस अभियान में हम जैसे लोग और मीडिया के कर्मचारियों के साथ में जनता भी इस अभियान में साथ में शामिल हो और ये इस प्रकार की प्रवृत्ति में समर्थन प्राप्त हो। वैसे केंद्र में देखा जाए तो पूर्ण बहुमत है आप। ये मिशन जब तक चलेगा जब तक पूरे देश भर की जनता इस बात से अवगत हो जाएगी कि इस देश के हित में एक देश और एक चुनाव में मतदान कराना चाहिए और जनता इसको खुलकर जब पार्लियामेंट में जब अपील होगा तो पूरा जनता का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ये तब तक अभियान चलने वाला है और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश एक चुनाव के अभियान में सफल होगा और जनता इसको भरपूर इस बात को समझकर इसका समर्थन भारत के हित में मिलेगा। विपक्ष तो चाहता ही नहीं है कि इस देश का विकास हो, क्योंकि इस देश में जितने भी कानूनी चीजें पास हुई है, अगर हम बात करें कि धारा 370 की बात करें तब भी उन्होंने इस चीज़ का अपोज किया। वक्फ मुस्लिम बोर्ड को लेकर अगर बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। सीए की बात करें जो इस देश में कानून व्यवस्थाओं को बनाने के लिए बात, उसका भी उन्होंने विरोध प्राप्त किया। ऐसे तमाम प्रकार के जितने भी भारत की सरकार ने निर्णय लिए हैं उसके विरोध करने की राजनीति उनकी बनी हुई है और इस देश के हित में जब इसका प्रस्ताव पार्लियामेंट में आएगा तब भी विपक्ष इसका विरोध करेगा, क्योंकि उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो बिल लाए उसका विरोध करना और हम जितने भी बिल लेकर आने वाले हैं वो भारत के हित के लिए हैं, भारत की जनता के लिए है और भारत के विकास के लिए है। मैं समझता हूं अगर इस देश के संसाधनों का उचित उपयोग करना है, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो स्वाभाविक है देश में जो बार बार चुनाव के कारण इस देश की व्यवस्था में जैसे पैसा कितना खर्च होता है, सरकारी मशीनरी चुनाव में व्यस्त हो जाती है और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बार बार चुनाव कराने से इस देश में कहीं ना कहीं जो अग्रणी बनना चाहिए था वो उसमें रुकावट आ रही है। आज हम युवाओं के बीच में आए हैं और ये विषय उनके बीच में रखा है और एक बार में अगर चुनाव हो जाए लोकसभा का और विधानसभा का तो उससे क्या देश में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसको लेकर हमने आज युवाओं से अपील की है और ये विषय हमने युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में डाला है कि अब आप ही सोचिए, आप ही तय कीजिए कि इस देश में एक राष्ट्रीय चुनाव होना चाहिए। उसके निमित्त आज हम यहाँ खड़े होना है। मैं समझता हूँ कि ये विषय तो एक बहुत ही ऐसा विषय है कि जब युवाओं के बीच में ये विषय जाता है और सिर्फ जब कैंपसेस में हम छात्रों के बीच में जाते हैं तो जब हम छात्रों को ये विषय बताते हैं तो छात्रों के साथ साथ जो शिक्षक वहाँ पर खड़े होते हैं वो जब इस विषय को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि वाकई में ये देश के लिए बहुत अच्छा विषय है और ये एक राष्ट्र एक चुनाव सिर्फ एक चुनाव में सुधार नहीं है बल्कि एक देश में सुधार का एक अभियान है। तो मुझे क्या लगता है इसका सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा और एक राष्ट्र एक चुनाव में तो अपील करता हूं माननीय देश के प्रधानमंत्री से, देश के सभी सांसद से, देश की लोकसभा से कि जब कभी भी इस पर चर्चा हो तो सकारात्मक पहल करते हुए इस कानून को देश में पारित किया। युवाओं का क्या कहना है? आपने आज छात्र संघ के द्वारा कार्यक्रम किया, उनकी क्या अभिलाषा रही? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर सबसे ज्यादा अगर इस बार बार चुनाव से है वो यूथ को प्रॉब्लम होती है बहुत से एंगल में। देखिए, कभी चुनाव होता है आचार संहिता लगती है, अब युवा रोजगार की बात कर रहा है, बार बार चुनाव में बार बार आचार संहिता लगती है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट निकल पाता, ना किसी चीज की पॉलिसी ठीक से बन पाती है और बार बार चुनाव होने से स्वाभाविक है यूथ को प्रॉब्लम है, शैक्षिक कार्ड ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, मतदान केंद्र इतने बनाए जा रहे हैं, एक बार इलेक्शन होते हैं, तो इन सबको अगर ठीक करना है तो एक बार चुनाव होने तो मुझे लगता है युवा इसकी सराहना कर रहे हैं और सभी लोग इस पूरे अभियान के हमारे साथ हैं। क्या नाम है? मैं डॉक्टर रोहन राय, प्रदेश संयोजक, स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, DJNA न्यूज, खरगोन।